कि इस तरीके से छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जैसे कि हम लोग कोई बहुत बड़ा अपराध किए। कुछ लोगों को रात में ही डिटेन कर लिया गया, कुछ लोगों को सुबह में डिटेन किया गया। शिक्षा मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका नाम बताइए, कौन शिक्षक है जो भड़का रहा है उसका भी नाम बताइए। तो है रोजी रोजगार के मामले में जो है फेल है। इस बाहर का आप कह रहे हैं ना, वो भी शिक्षक ही हैं। मुझे डिटेन करके गांधी मैदान थाना में रखा गया। 30 मई के बाद फिर से आंदोलन होगा। ये सवाल शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं। आपको तो पता ही नहीं है कि कभी कभी कि हम शिक्षा मंत्री है या स्वास्थ्य मंत्री है। अब जो वादा किए हैं चुनाव से पहले, उस वादा को पूरा कर दीजिए। हम तो कभी बाबा के दरबार में दरबारी लगाने से नहीं, TRE4 के विज्ञापन जारी करने से आपकी शिक्षा मंत्री की जो पद है उसको सुशोभित करना है। तो कल आंदोलन करने वाले थे, लेकिन आंदोलन से पूर्व ही गिरफ्तारी हो गई। सरकार दमनात्मक नीति अपना रही है, क्या फिर से वो जुनून आएगा, हिम्मत आएगी फिर से प्रोटेस्ट करने का? बिल्कुल सर, हम लोग एक बार फिर से है दुगने जुनून के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। फिलहाल जो है हम लोग 30 मई तक सरकार को जो है अल्टीमेटम दे रखा है। 30 मई तक हमारी बातों को सुना जाएगा तो ठीक है, न तो अन्यथा हम लोग जो है एक बार फिर से जो है पटना की धरती पर आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। आप देखिए कि इस तरीके से छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जैसे कि हम लोग कोई बहुत बड़ा अपराध किए हुए, तो पूरी तरीके से घोर अन्याय है। ये तो लोकतंत्र की हत्या है ना। ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र है ही नहीं। आप देखिए कि पटना कॉलेज तक छात्र को जो है पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था। गेट के बाहर जो है ताला लगा दिया गया था। तो ये तो साफ दिख रहा था कि आप पूरी तरीके से जो है रोजी रोजगार के मामले में जो है फेल है। तभी जो है आपको जो है पूरे शासन प्रशासन के टीम को लगाना पड़ा। पुलिस आपकी भी गिरफ्तारी की थी, क्या कुछ गिरफ्तारी के बाद डराया धमकाया गया? ना डराया धमकाया गया तो नहीं, लेकिन मुझे जो है एक फोन कॉल तक नहीं करने दिया गया। पहले मुझे डिटेन करके गांधी मैदान थाना में रखा गया। 20 से 25 मिनट के बाद गांधी मैदान थाना से जो है राजीव नगर थाना ले गया। 22 घंटे थाना में बैठाने के बाद जो है मुझे छोड़ा गया। तो आप सोचिए कि इतना हद तक जो है सरकार गिर चुकी है कि छात्र नेताओं से डर जा रही है। तो आप डर क्यों रहे भाई? आप जो वादा किए हैं चुनाव से पहले, उस वादा को पूरा कर दीजिए। हम तो कोई अपने तरफ से मांग नहीं रख रहे हैं। TRE4 की बहाली के लिए सर बता देना चाहिए 4 अगस्त 2025 को पहली बार जो है हम खुद अपने नेतृत्व में आंदोलन किए थे। उस समय भी यही आश्वासन दिया गया था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि अगले महीने बहाली दी जाएगी। तो इनका जो है अगला महीना और 1 सप्ताह कब खत्म होता है और कब जाता है इसका कोई अता पता नहीं। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि बहाली को आप जल्द से दीजिए। अगर बहाली नोटिफिकेशन जारी करने में कोई दिक्कत है तो कम से कम जो है BPSC आयोग के द्वारा जो है एक ऑफिशियल नोटिस जारी करवा दीजिए कि इस तारीख को 2026 में जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो हम लोग सभी छात्र हैं, शांत हो जाएंगे, छात्र नेता आंदोलन नहीं करें। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं सरकार आपकी ही है और जो इंटरनल समस्या है उसे दूर किया जाए। अगर सर हमारी सरकार होती तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों किया जाता? ऐसा कार्रवाई किया जा रहा था। अभी तक के इतिहास में आप नहीं देखे होंगे कि इतने शासन प्रशासन के लोग जो है एक्टिव थे और लगातार जो है छात्र नेताओं को जो है गिरफ्तार किया जा रहा था। तो ये पूरी तरीके से सर घोर अन्याय है, उनकी विफलता को दर्शाता है। इसीलिए इस तरीके का जो है उन लोग हथकंडा अपना रहे हैं। 30 मई के बाद हम लोग के पास जो चीजें हो रही है उसमें एक चीज स्पष्ट है कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री के अति शीघ्र, तो हम लोग को भी लग रहा था कि भैया 8 तारीख को बोले हैं तो 10-12 दिन में कुछ न कुछ आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आगामी जो कल की जो आंदोलन हुए, जिस प्रकार से गिरफ्तारी चली, यानी आंदोलन के जाने के पहले मुझे डिटेन किया गया, खुशबू को अलग से डिटेन किया गया, विकेश को उनके घर से 1 दिन पहले ही डिटेन किया गया। तो सब लोगों पर इसी प्रकार से पैटर्न चल रहा है। मतलब आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। क्यों भाई? आपने ही तो कहा था ना कि TRE4 TRE5 देंगे। तो TRE4 में इतना क्या है? कौन सा ऐसा है? कौन सी ऐसी बीरबल की खिचड़ी है जो पकी नहीं रही है? TRE1 से TRE3 तक तुरंत हो गए। TRE1 TRE2 6 महीने में दोनों विज्ञापन आ गए, लेकिन TRE4 विगत 1.5 साल में नहीं आ रहे हैं। कभी इस महीने, कभी उस महीने, कभी इस महीने, कभी उस महीने, कहते कहते ये पूरा साल बीत गया। कब आएगा किसी को पता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका नाम बताइए, कौन शिक्षक है जो भड़का रहा है उसका भी नाम बताइए, आप कार्रवाई कीजिए। कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं। जिस बाहर का आप कह रहे हैं ना वो भी शिक्षक ही हैं, और उनको भी आपने पटना की धरती पर पहली बार आए और उनको आपने डिटेन करके आपने होटल से उनको थाना में रख दिया। तो कोई व्यक्ति अगर शिक्षक है तो क्या पढ़ाना अपराध है? क्या छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज उठाना अपराध है? तो ऐसे स्वागत किया गया दोहर से। व्यक्ति जो है दिल्ली से आए और पटना में उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये है लोकतंत्र।
क्या छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज उठाना तो गुनाह नहीं है? आप मीडिया के माध्यम से हम यही सवाल शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं। आपको तो पता ही नहीं है कि कभी कभी कि हम शिक्षा मंत्री है या स्वास्थ्य मंत्री है। कभी बाबा के दरबार में दरबारी लगाने से नहीं, TRE4 के विज्ञापन जारी करने से आपकी शिक्षा मंत्री की जो पद है उसको सुशोभित करना है। नहीं तो इसी प्रकार से आप जो है ना देख लेंगे, करवा देंगे। 30 मई के बाद हम लोग पुनः सड़क पर उतरेंगे। 30 मई के बाद नहीं तो आपको बताइए कि कब विज्ञापन आएगा। आपने कहा कि हम जल्द कार्य, तो जल्द का मतलब कब होता है? अतिशीघ्र का मतलब कुछ होता होगा ना। समस्या है उससे दूर किया जा रहा है। समस्या दूर इंटरनल कब तक? 1.5 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं, कभी रोस्टर, कभी महिला आरक्षण, कभी डोमिसाइल और सब चीजों पर हम एक ही चीज कहेंगे, TRE4 के विज्ञापन पर सरकार गंभीर नहीं है। गंभीर रहती तो अपराधियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, हमारे बहनों पे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। अभ्यर्थी को गाड़ी में डाल दिया जाता तो अगला जो आंदोलन है वो कैसे अभ्यर्थी को वो पैटर्न जिस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न चेंज कर रहे हैं तो हम लोग भी पैटर्न चेंज करेंगे ना। हम लोग भी बताएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरह से लड़ाई होती है। हमारी लड़ाई सरकार से थोड़ी है। आपने जो वादा किया वो वादा आपको याद दिला रहे हैं। आपने कहा 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार वो आपसे मांग रहे हैं। आपने कहा कि 25 लाख सरकारी नौकरी 5 साल में देंगे वो आपसे पूछ रहे हैं। आप तो मुख्यमंत्री बन गए, कई लोग विधायक बिना वित्त मंत्री बन गए और युवा सीटेट स्टेट पास हुए शिक्षक नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? कोई तो डाटा होगा, कोई तो रोड मैप होगा। तो इनके पीछे कोई इनका तर्क नहीं है। आजकल और फिर पैटर्न बदल रहे हैं। कोई उकसा रहा है, कोई भड़का रहा है, कोई नहीं भड़क रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आते हैं और आपके समक्ष हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कोई किसी को फिर पुनः आप समय ही मत दीजिए कि पुनः सड़क पर उतरे। आप समय मत दीजिए ना। आप लिखित में दे दीजिए कि हम 15 दिन के अंदर निकालेंगे, 15 जून तक निकाल देंगे, 20 जून तक एक लिख दीजिए। लेकिन लिखना इनको नहीं है, इनको किसी प्रकार से टाल मटोल करते रहना। आपकी गिरफ्तारी हुई, क्या पुलिस के द्वारा डराया धमकाया भी गया या सरकार का कुछ संदेश भी बताया गया? सरकार का स्पष्ट देखिए संदेश तो इसी प्रकार से है कि आपको डिटेन करने का मतलब है कि आपको आंदोलन नहीं करने देना है। मतलब स्पष्ट है कि सरकार छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज को सुनना नहीं चाहती है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर आप सुनना नहीं चाहते लेकिन हम तो आपको सुनाएंगे। तो वही तो थाली और बेलन का था कार्यक्रम महिला बहनों का कि आपको थाली बजा के आपको जो सोई व्यवस्था को जगा रहे हैं। सरकार की मानसिकता दोहरी मानसिकता है। चुनाव के पहले वोट लेकर युवाओं को आपने वादा करके चला और जब मांग रहे हैं, हम तो भीख नहीं मांग रहे हैं ना भाई। आपको भी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, लोगों को भी नौकरी की जरूरत है। तो आपने जो वादा किया वो वादे पर खरे उतरिए। 25 में आपने कहा कि 20 से 25 और फिर 25 से 30 फिर से नीतीश। तो नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी अगर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि TRE4 के अभ्यर्थी को सड़क पर ना उतरने दिया जाए। तो कब तक हम लोग इस तरह से रहेंगे? आप एक डेट निर्धारित कर दीजिए ना, तो हम लोग को सड़क पर ना उतरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्या वजह रही कि पुलिस ने आपको? वजह तो आप लोगों को पता ही है कि क्या है कि प्रशासन सबका मोबाइल, जितने भी छात्र नेता थे उनका ट्रेस किया हुआ था। कुछ लोगों को घर में डिटेल, और कुर्सी पर बैठे ये सत्ता नसीब होश में रहे। कुछ लोगों को रात में ही डिटेन कर लिया गया, कुछ लोगों को सुबह में डिटेन किया गया। हमारा से आ रहे थे तो हमें बीटा से डिटेन कर लिया गया। तो ये बर्बर तरीके से आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। चलिए, आपने कल के आंदोलन को दबाया। 30 मई तक का आपने वादा किया है कि 30 मई तक TRE4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, 30 मई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो थाली बेलन क्रांति 2.0 फिर से 30 मई के बाद शुरू हो जाएगा। वही शक्ति के साथ आप लोग बिल्कुल, आप देख नहीं रह सकती, तबीयत खराब है, उसके बाद में वही एनर्जी लगी हुई। तो जो युवाओं का जोश है वो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको वैकेंसी चाहिए, किसी भी हालत में वैकेंसी चाहिए। ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। ये सवाल शिक्षा मंत्री जी से आप लोग पूछिएगा। हम लोग तो आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप लोग विपक्षी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन विपक्षी? मेरा इतिहास पता किया जाए कि हम किस विपक्षी से जुड़े हुए हैं। अगर हम विपक्षी से जुड़े हुए हैं तो बताया जाए। शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि 30 तक आप TRE4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए, नहीं तो फिर से 30 मई के बाद फिर से आंदोलन होगा। कहते हैं ना, बहुत अच्छा एक कहावत है कि रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं है। रन में जो हार मान ले जो वीर नहीं है, जो पानी प्यास न बुझा सके वो निर नहीं है। और कुर्सी पर बैठे ये सत्ता नसीब होश में रहे। ये पटना की धरती, भारत का संविधान और जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि किसी की बाप की जागीर नहीं है कि छात्रों के, बेरोजगार छात्रों का आवाज बंद कीजिएगा और लाठी चलाइएगा। साहब आपसे आग्रह, हम लोग क्या कर रहे थे? कुछ उग्रवादी है, आतंकवादी है। बिहार के युवाओं को कहना चाहते हैं TRE4 के समर्थन में आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आने वाले दिनों में
पटना के सड़कों पर पहुंचिए और ऐसे पहुंचिए कि सरकार को निर्णय लेना पड़े। सिर्फ एक बहाली की हम लोग नहीं बात करते हैं, टीआरई 4 के साथ साथ विगत आप देख लीजिए 9-10 वर्ष से छात्र नेता जो सौरभ भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने बीएसएससी ऑफिस घेरा था, बीएसएससी का 3 बार पोर्टल खोल दिया, आज तक एग्जाम नहीं लिया। आप क्या व्यवस्था बना के रखा है आपने? तो सारी अव्यवस्थाओं को हम लोग अब बेड़ा उठा लिए कि आपकी अव्यवस्था जब तक नहीं सुदृढ़ होगी, बेटियों के नेतृत्व में, बिहार के बेटों के नेतृत्व में। और मैं कहता हूं एक लड़की होकर के खुशबू पाठक जेल जा सकती है, वो सिर्फ इसलिए दिलीप छात्र नेता, हमारा कोई विरोध नहीं है, वो छात्रों के लिए लड़ रहा है ना, तो मैं बता दूं तो वो जेल जा सकते हैं। तो याद रखिएगा सम्राट चौधरी जी, युवा जेल जाने से नहीं डरता है, गरज के बोल रहे हैं। इन्हें से धारा लगाना है लगा दीजिए, व्यवस्था सुधार लीजिए, नहीं तो बिहार की धरती पर सन 74 की क्रांति हम लोग दोहराने के लिए तैयार है। और आप कहते हैं कि हम किस पार्टी से हैं, तो मैं बताता हूं, हम शिक्षित बेरोजगार पार्टी से हैं, क्योंकि आपकी व्यवस्थाओं ने हमको बेरोजगार रखा हुआ है। कॉकरोच पार्टी बनाते हैं, मतलब क्या क्या प्रोपेगेंडा है। अभी एक मीडिया पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप लोग पैसा खाते हैं। सर एक बात कहते हैं, पटना का कोई भी व्यक्ति अमन यादव पर, खुशबू पाठक पर, सौरभ नेता पर या हमारे भाई या विकेश भट्ट पर, तमाम लोगों पर खुले तौर पर हम लोग चुनौती देते हैं। प्रूफ के साथ आइए ना भाई, बोलिए हम लोग पैसा खाते हैं, तब जाकर के आपके एक एक सवालों का जवाब देंगे। छात्रों के लिए लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। एक बात और आपको साफ अंतिम बात रख देते हैं, हाथ जोड़ करके जितने लोगों को आपने जेल में कैद किया है, बाइज्जत बरी कर दीजिए। छात्रों पर दमनकारी नीति अपनाना बंद कर दीजिए। 5000 व्यक्तियों पर जो अज्ञात एफआईआर की है, जल्द से जल्द समाप्त कीजिए। आप सोचिए ना ये कैसे हुआ? घमंडी शिक्षा मंत्री के वजह से लोकतंत्र की हत्या बिहार में की गई। क्या हम अपना मांग रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है? घिसिया करके जेल में डाला गया, इनको कहीं और से उठाया गया, इनको कहीं और से उठाया, इनको तो रात में उठा लिया गया। आतंकवादी है साहब। अगर हम नीतीश कुमार के बेटे अगर निशांत कुमार होते, शकुनी चौधरी के पुत्र अगर सम्राट चौधरी होते, अगर हम जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी होते, अगर हम दीपक प्रकाश होते, तो हम पर लाठियां नहीं चलती, हमें जेल नहीं भेजा जाता। चूंकि हम बिहार के गरीब किसान के बच्चे हैं, इसलिए हम पर ऐसे हो रहा है और हमें मंत्रालय मिलता हम उनके होते। तो युवाओं को सोचने की जरूरत है, बिहार के युवाओं को, कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों और बेटियों को जो है क्या करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं। अब बोलेंगे हमारे विकेश भट्ट नेता जी, हैं बोलिए। अंत में मैं बोलना चाहूंगा कि 20 तारीख के आंदोलन को दबाने के लिए शासन प्रशासन के लोगों ने जिस तरीके से अपना प्रयास जारी रखा, अगर वही शासन प्रशासन के लोग बिहार में बार बार पेपर लीक होता है, अगर उसको दबाने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए प्रयास करते, तो बिहार में जो आज 10 वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ था। हम अपराधी थे। आप सोचिए कि जब हम 20 तारीख को आंदोलन का घोषणा किए, तो 19 मई को मार्केट से मुझे रात में 8:45 बजे के करीब पुलिस प्रशासन के द्वारा टांग लिया गया और यहाँ तक कि एक फोन भी नहीं करने दिया गया। तो क्या हम अपराधी थे? हम लोग तांत्रिक तरीके से अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी करने वाली सरकार छात्र नेताओं पर जो है लगातार कार्रवाई करने का काम कर रही है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपने ही घोषणा किया था कि चुनाव से पहले आपने घोषणा किया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी, लेकिन जब आपके द्वारा किए गए घोषणाओं की मांग को लेकर के हम सड़क पर उतरते हैं, तो मेरे ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। तो लाठी पर हम बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारा पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग डरने वाले नहीं है सर। आप देखिए कि बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 में दिया गया है, 2026 चल रहा है, 3 साल हो गया है। 3 सालों के दौरान जो है एग्जाम का डेट घोषित नहीं किया गया। तो कौन दोषी है? छात्र दोषी है, जो रूम और लाइब्रेरी में 5-5 साल से जो है शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई कर रहा है। गरीब किसान वर्ग के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है सरकार जो है अनदेखा करने का काम कर रही है।
तो हम शिक्षा मंत्री जी को वार्निंग के तौर पर बता रहे हैं कि अगर इस महीने के अंत तक अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा तो आप देखिएगा कि बिहार की धरती पर फिर से जो है एक बार छात्रों का जन सैलाब देखने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद। एक सवाल